Job Alert Zone. Subscribe now for daily job alert. वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इंजीनियरिंग के लिए जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में। ये वैकेंसी स्टार्ट हुई है 13/8/2021 से। इसका फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 10/9/2021। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन दिया गया है 13/9/2021। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि इसमें जो भी आपका हार्ड कॉपी है वो आपको संभाल करके रखना है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन का हो गया, फ़ी पेमेंट का हो गया, फाइनल सबमिशन का हो गया। ये तीनों हार्ड कॉपीज़ आप लोग को बचा करके रखना होगा। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये भी मांगा जाएगा। अगर आप लास्ट डेट के बाद कोई भी तरह का ऐसा सोच रहे हैं कि आपका डेट बढ़ेगा या फिर आप उसको किसी तरह से जमा कर सकते हैं, तो उसके लिए सीधा मेंशन किया गया है कि ऐसा नहीं होगा। और आपका अगर आप फ़ी पे कर चुके हैं लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं लास्ट डेट तक, तो आपको पैसा रिफ़ंड नहीं होने वाला है। इसका वेबसाइट दिया हुआ है http://upsc.up.nic.in। ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसमें आपको सबसे पहला स्टेज है यूज़र इंस्ट्रक्शन। आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है। जैसे कि पहला स्टेज में आपका दिया हुआ है कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा में आपको दिया गया है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का मेथड नेट बैंकिंग, कार्ड, अदर बैंक मोड वगैरह है। और थर्ड स्टेज में दिया हुआ है कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब कुछ अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन पे करना है और फॉर्म आपका पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब इसमें आपको फ़ीस क्या दिया हुआ है कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी 200 फीस है और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है, टोटल 225 रुपये। और बैकवर्ड क्लास के लिए भी यही है, EWS के लिए भी यही है। EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 80 रुपये फ़ीस है, 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, 105 रुपये टोटल। हैंडीकैप लोगों के लिए कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए वही 80 रुपये फ़ीस है। और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर और वुमेन है उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। उनके लिए कोई अलग रिजर्वेशन कैटेगरी फीस के लिए नहीं है। अब एक बार आप अगर अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो। इसमें क्या होगा कि एक बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप करेक्ट कर सकते हैं कोई, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, सच केसेस, वेबसाइट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं और पहले आप जनरल कैटेगरी भर के फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसमें आप ज़्यादा पैसा पे करते हैं और फिर आप SC कैटेगरी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। कोई भी पैसा आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है डिपॉजिट फी विल नाइदर बी एडजस्टेड नॉट रिफंडेड, ठीक है। आपको केवल एक ही मॉडिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक ही बार केवल आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप सबमिट कीजिएगा यहाँ आपको दिया हुआ है डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी वगैरह, ये सब चीज़ आपको कंप्लीट करने के बाद एक OTP आएगा। OTP पे आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, कि आप ही वो आदमी हैं जो कि चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप जब पहले एक बार आप सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आपको जॉब दिया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। सबसे पहला दिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, वैसे ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में ये PDF मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो अपेंडिक्स 3 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी में अगर आप अप्लाई कीजिएगा तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ बहुत जगह नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD का है। इसमें आपको कहा गया है कि आपको बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये कंपलसरी है, इसेंशियल है। प्रिफरेंशियल में क्या है कि अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन अगर 2 लोगों के सेम नंबर आते हैं और एक के पास इनमें से कोई एक कैटेगरी फुलफ़िल करता है, दूसरा आदमी इनमें से कोई कैटेगरी फुलफ़िल नहीं करता है, तो जो आदमी इनमें से कोई भी कैटेगरी, जैसे कि आपका NCC का सर्टिफिकेट हो,
1 ईयर ट्रेनिंग हो आपका, ये सारी चीज़ जो है अगर वो आपके पास है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा बजाय किसी और के। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए आपको दिया गया है। ये सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा एक बार भरने से पहले। अब इसमें एज लिमिट दिया हुआ है कि आपका एज लिमिट 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2081 के बाद होना चाहिए और जुलाई 1 2000 के पहले होना चाहिए। अगर इस डेट से इस डेट के बीच में आपका जन्म होता है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हैं। आगे केवल वही जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ दिया हुआ है कि अपेंडिक्स 3 से आपको फॉर्म ले लेना है, वो सारा दिखा देंगे अभी हम। देखिए अब इसमें आपको पहले बता दिया गया था कि कैटेगरी मतलब पार्ट वाइज भरा जाएगा। तो पहला में क्या पार्ट था, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फी डिपोजिशन और तीसरा है फाइनल सबमिशन। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप एक बार अपडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को अगर कोई गलती हो गई है तो, लेकिन केवल एक ही बार आपको अपडेट करने दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप और एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि फॉर्म की उसका जीरोक्स फोटोकॉपी आपको अपने पास एक रखना होगा। अब इसमें क्या होगा कि आपका पहले एग्ज़ाम के लिए मेन एग्ज़ाम जैसे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए एक एडमिट कार्ड निकलेगा। दूसरा आपको इंटरव्यू लेटर एक निकालना होगा क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होगा। अब जो भी फॉर्मेट दिए गए हैं वो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मेट दिया हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र, आपको इसी फॉर्मेट में जमा करना होगा वहाँ पे, तभी एक्सेप्टेबल होगा। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग जाति के लिए OBC के लिए ये है। उसके बाद फिर दिया हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब ये EWS के लिए है। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमज़ोर लाभार्थी स्वयं घोषणा, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये पेज 2 में आएगा। देखिए ये पेज 1 प्रपत्र 1 लिखा हुआ है, ये पेज 2 प्रपत्र 2 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपका डिसेबिलिटी के लिए, तो डिसेबिलिटी जो है वो आपको हॉस्पिटल से बनवाना होगा। उसके बाद संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में फ्रीडम फाइटर के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। कुशल खिलाड़ियों स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये आपको दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लाभ लेने वाले खिलाड़ी, प्रारूप 2 ये आपका पहला था, ये दूसरा था। प्रारूप 3 में दिया विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर सेवाओं पदों पर नियुक्त के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए। ये अगर आप विश्वविद्यालय के लेवल में तो अपने कॉलेज के लेवल पर करना है तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म दिया हुआ अपना आपको कैटेगरी देख कर भरना है। प्रारूप 4 स्कूल के लिए है। परीक्षा एवं योजना एवं पाठ्यक्रम सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार से निम्नवत 2 प्रश्न होंगे। इसमें आपको देखिए दिया गया कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा आपका। पहला प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें सामान्य हिंदी का 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, कुल अंक 75 होंगे। इसके मुख्य परीक्षा है जिसमें कि आपको अपना ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 3 अंक का। ठीक है, और इसमें आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। द्वितीय जो होगा उसमें आपको सामान्य अध्ययन यानी जनरल साइंस वगैरह होकर इसमें 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 75 और क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको दिए गए हैं। और उसके बाद दूसरा जो होगा वो आपका ब्रांच पेपर होगा। ब्रांच पेपर 100 अंक का 100 नंबर की क्वेश्चन होगा और 300 नंबर का होगा। टोटल में आपका जो जनरल साइंस और इंजीनियरिंग लेकर के आपका मार्क्स होता है वो 375 है। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का ही समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 850 होंगे क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू का 100 अंक रखा जाएगा। इसके बाद फिर आता है सिलेबस। सिलेबस आपका सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ दिया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। इसी तरह करके हर एक ब्रांच के लिए, जैसे मैकेनिकल के लिए यहाँ सिलेबस है, आपको हर एक ब्रांच का सिलेबस आपको मिल जाएगा इसी PDF में, और ये PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, और अगर फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।